जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं, चूंकि पोलिंग आप सभी को कभी कभी मजाक भी लगता है। मैं ये जो पोलिंग करवाया हूं ईबीसी, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, हमारे मेल या फीमेल जो भी भाई बहन। दूसरा BC2 यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इससे समझ है ना आप? तो कहने का मतलब ये हुआ, मुझे जहां तक लगा कि आप लोगों ने गलत पोलिंग भी किया है। पता नहीं क्या मजाक बना दिए हुए हैं। खैर, हमसे क्या मजाक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जिंदगी आपसे मजाक कर ले और फिर कहेंगे सर मेरी बहाली नहीं हो पाई। यानी कहने का मतलब है, कभी कभी मजाक भी भारी पड़ जाता है। तो ऐसी मजाक, गंदा मजाक न करे। ये मैं आपको जिंदगी का एक सीख दे रहा हूं। चूंकि हमारी जिंदगी में भी जिंदगी ने मजाक किया, जब हम 5 साल भटकते रह गए। चूंकि हम भी अपने जो गुरु जी हैं उनका बात नहीं माने। और जब हम आपको बोलते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि आप लोग जिस संवर्ग में आते हैं, जिस जाति में आते हैं, उसी में आप वोटिंग करें। पोलिंग का मतलब समझिए सर, देखिए बोलना पड़ता है। और नौकरी तक ये कोई मेरे बाबूजी का चैनल नहीं है, ठीक है मैंने बनाया, लेकिन ये फैमिली है। इस परिवार के आप और हम हिस्सा हैं। तो कम से कम पोलिंग सही कीजिए। पता है, इस वीडियो को बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर जनरल वाले का तो आपने वीडियो बना दिया, EWS वाले का वीडियो बना दिया, और सर मेरा EBC का नहीं बनाइएगा, BC2 का नहीं बनाइएगा। इसीलिए हम बना रहे मजबूरन। तो अब भी आपको हम सलाह दे रहे हैं, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद आज हम पोलिंग कर देंगे SC ST जो भी अनुसूचित जाति में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो ST में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, दोनों का अलग अलग पोलिंग होगा। अच्छे से करना, जो इस जाति संवर्ग में आते हैं वही करना। बाद बाकी पिन मारने के लिए मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो रिजल्ट तो आने ही वाला है। रिजल्ट हम ही सुनाएंगे आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारी इच्छा होती है, एक शिक्षक क्या होता है, निष्पक्ष होता है। हमारे लिए सभी बराबर है। तो इस चीज को आप समझिएगा, हमारी बात को अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है ना। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, और जो लोग बोलते हैं सर वीडियो लंबा हो जाता है, तो प्लीज आप में अगर धैर्यवान बनने की स्थिति नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के चले जाइए। यानी शिक्षक की गुण आप में नहीं है। शिक्षक का मतलब होता है किसी भी चीज को समझाना। अगर किसी क्लास में पिछले पायदान में बैठे हुए अगर बच्चा है तो उसको भी समझाना मेरा फर्ज है। तो प्लीज वीडियो लंबा होगा, अगर आप में धीरज है तो बैठ के सुनिए, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं। चलिए, ज्यादा लेक्चर हो गया, अब आते हैं मुद्दा पे। फिर बोलिएगा सर वीडियो लंबा कर दिए। चलिए, EBC और BC2 वाले जितने भी साथी है, भाई बहन, सभी ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम ये बता दें, जिससे कि आप सभी को ये पता चल जाए कि सीट कितना आया था। आपको पता है ना कि 80,000 पदों पे बहाली आई थी 125 में, यानी मूल कोटि में बहाली आई थी। जिसमें से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको कितना सीट मिला, यानी सीटों का बंटवारा जो हुआ उसमें पिछड़ा वर्ग यानी EBC वाले को कितना सीट दिया गया। तो 80,000 में से लगभग टोटल जो सीट दिया गया, पुरुष और महिला दोनों को मिला के 7,000 पुरुष को दिया गया और 7,000 महिला को, यानी लगभग 14,000 पद, यानी 14,000 सीट EBC को दिया गया। अब उसमें आते पुरुष को कितना दिया गया ये भी पहले जानिए, तब आएंगे कटअप पे। 7,171 सीट हमारे पुरुष भाई को दिया गया। उसमें भी 3 भाग में बांटा गया। जो सामान्य शिक्षक बनेंगे उनको 6,024 सीट, जो उर्दू में जाएंगे टीचर पुरुष अभ्यर्थी 1,135 सीट, और जो बांग्ला के शिक्षक बनेंगे उनको 12 सीट दिया गया। टोटल इतना सीट का 3 भागों में बंटवारा किया गया। एक चीज मैं नोट में फिर बता दूं कि पुरुष के सीट पे महिला यानी महिला साथी आ सकती है, लेकिन महिला के सीट पे हमारे पुरुष भाई नहीं जा सकते हैं। यानी हमारे आदरणीय माननीय सम्मानित हमारे नीतीश चाचा जी का देन है। यानी पुरुष पे महिला कूद सकती है, लेकिन महिला पे पुरुष नहीं कूद सकता है। ये विडंबना कहे या जो कहे, हमारे महिला साथी, इस पे आप बुरा मत मानना। लेकिन चलिए, हमारे घर में भी महिला शिक्षिका है। खैर, ये मजे के लिए बोले, चूंकि इंटरटेन हो जाए, तो यही बात है। तो पुरुष वाला देख लिए, अब महिला का देख लीजिए। EBC में जो महिला सीट है टोटल 7,211 सीट आया था। इसमें भी 3 भाग में बांटा गया। जो सामान्य शिक्षक बनेंगे उनको सीट दिया गया 6,045 सीट। उर्दू महिला, जो महिला उर्दू में जाएंगी, जो हमारी चलिए 1,151 सीट, और बांग्ला 15 सीट दिया गया। इसको समझ गए। अब हम दिखाएंगे आपका पोलिंग की आप लोगों ने मजाक किया मेरे साथ या अपने के साथ मजाक किया, ये पोलिंग देखिएगा। चूंकि सीट देख लिए टोटल 14,000, मात्र 14,000 सीट मिला है EBC को।
तो पोलिंग के आधार पर देख लीजिए कट ऑफ क्या होगा। चलिए सर बैठे रहिएगा बस 2 मिनट। हमारे सामने हमारे गुरु जी भी बैठे हुए हैं जो हमें ज्ञान दिए, जो हमें आज इस लायक बनाए। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं तो बैठे हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि जब एक शिक्षक, इसीलिए हम बोल रहे हैं। देखिए आपको लगता है कि हम बहुत तेज हैं, बिल्कुल तेज है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, अगर वो चाहेगा तभी आप बनेंगे शिक्षक। कितना भी कूद लो फांग लो, कभी कभी होता है ना तेज विद्यार्थी नहीं बन पाता है, और जो भुस्कुलवा होता है वो बन जाता है। क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ होता है। तो आप सभी किसी का बद्दुआ मत लेना, हो सके तो माता पिता को सेवा करना। रिजल्ट भी आने को है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए 1%। चलिए ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ईबीसी मैंने पोलिंग करवाया था। ईबीसी वाले, ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी आपके 1 to 5 में कितना बन रहा है? इसमें लगभग 38,000 लोगों ने वोट किया, मात्र 38,000 ने वोट किया। और आप सभी लाइक नहीं करते हैं, मात्र 701 लाइक किए, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो इसमें वोटिंग देखिए, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुआ है 40 से 49 के बीच, यानी 37% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका नंबर 40 से लेके 49 के बीच में आ रहा है, यानी अधिकांश बच्चे इसी में आ गए। इसके बाद सेकंड में आते हैं 29% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका 50 से लेकर 60 के बीच में आ गए। और थर्ड पोजीशन पे है ऐसे अभ्यर्थी जिनका 60 से ऊपर है। तो 60 से ऊपर जितने भी है उनका बल्ले बल्ले, उनको कोई काट नहीं सकता, उनका 100% सिलेक्शन तो होना है। मुद्दा आता है ये 40 से लेके 60 के बीच में, 40 से लेके 60 के बीच में लगभग अभ्यर्थी कितना है? 37 अब 20 कितना हुआ? 57, 57 और 10 कितना हुआ? 67, एक कम कर दीजिए, यानी 66% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका जो मार्क्स बन रहा है वो 40 से 60 के बीच में बन रहा है। यानी अगर ओवरऑल कहे तो ज़्यादा अभ्यर्थी तो इसमें है, इसी के बीच में आ गए। तो इसके आधार पे आपको हम बता दें अनुमान कि जिनका भी 45 से ऊपर है, 45 प्लस एबव है, तो वो सेफ जोन में है। ये मेरे आधार पे हम बता रहे हैं, 45 से ऊपर है ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी, वो सेफ जोन में है। मैं ज़्यादा भी बता सकता हूँ लेकिन कम पे ले रहा हूँ, चूंकि अभी कट ऑफ अनुमानित होता है और किसी का भी कट ऑफ सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अनुमान है, अभी आपको हम दुख भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल इसके आधार पर आप खुद देख लीजिए। तो 45 से ऊपर है तो सेफ है। अब चलते हैं, चलिए अब एक बार चलते हैं महिला साथी के लिए, सॉरी अब पिछड़ा वर्ग के लिए। आपको हम ये बताए नहीं, ये भी आप देख ही लीजिए जिससे कि आपको कंफ्यूज हो जाए। चलिए महिला साथी देख लीजिए, जो ईबीसी में आती है महिला अभ्यर्थी 1 to 5 में कितना बन रहा है, तो आप खुद देख लीजिए। इसमें 30,000 महिलाओं ने वोटिंग किया है इस पोल में। अब पता नहीं इसमें फर्जी भी कुछ ना कुछ होंगे ही। तो उसमें से ज़्यादा परसेंटेज 39% है, यानी 35 से लेके 43 के बीच में जो नंबर आ रहा है, ऐसे साथी जो महिला साथी है लगभग 39%, सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। यानी 35 से लेके 43 नंबर तक जो बन रहा है वो ज़्यादा इसी में है। इसके बाद सभी में है, 44 से 50 बन रहा है 27%, 51 से 60 बन रहा है 18%, और 60 से ऊपर डिस्टिंक्शन है वो 16%। यानी अगर ओवरऑल कहे तो इन सब का तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 से ऊपर 60 से ऊपर मामला आता है ये। तो आपको हम फिर बोल दे, जिन भी महिला का 40 से ऊपर है इनको छोड़िए आप, ये सब फालतू है। आप इतना जान लीजिए, जिन भी महिला का, इसके आधार पर हम बता रहे हैं 40 से ऊपर नंबर बन रहा है, 40 से प्लस ईबीसी में, वो महिला सब सेफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब रिजल्ट आए तो पृथ्वी सर को याद कर लीजिएगा कि मैंने बताया था या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 मिनट। चलिए अब आते हैं इस पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारी जो भी महिला बहन साथी है वो देखिए आप, यहाँ देखिए जो भी BC2 में आते हैं। BC2 होता है क्या, इस चीज को समझिए, बहुत फर्क है। एक होता है अत्यंत, एक होता है सीधे पिछड़ा, वो हो गया BC1 और ये है BC2, है ना। तो इसमें भी 2 भागों में बांटा गया। मेल को सीट दिया गया 4,770 और फीमेल को दिया गया 4,808 सीट। टोटल सीट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 448, लगभग 9,500 के समथिंग सीट टोटल दिया गया पिछड़ा वर्ग BC2 को। इसमें महिला को इतना, मेल को इतना, पुरुष को इतना। आप देख लीजिए सीटों का बंटवारा ऐसे है। अब चलते हैं पोलिंग पे। पोलिंग देखिए इसमें कैसे क्या हुआ, इसीलिए बोलते फर्जी गलत काम मत क्या कीजिए, आप लोग मजाक बना दिए। यहाँ देखिए BC2 पुरुष अभ्यर्थी का 1 to 5 में कितना बन रहा है, तो मैंने पोलिंग करवाया और BC2 में 48,000 अभ्यर्थियों ने, पुरुष अभ्यर्थियों ने वोटिंग किया। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग जागरूक भी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुआ है ये 41%,
यानी 100 में 41 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मार्क्स कितना बन रहा है, 40 से 50, 40 से 50 नंबर के बीच आ रहा है। कितने अभ्यर्थी, 100 में 41 को ऐसे अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी BC2 में। और सेकंड स्थान पर देखे तो 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बन रहा है 51 से 60, 51 से 60 इसके बीच में आ रहा है। और बाद बाकी 40 से नीचे 15% वो तो हटा ही दीजिए, और 60 से ऊपर जिनका भी 19% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका 60 से ऊपर, तो 60 वाले तो बल्ले बल्ले, उनका कोई दिक्कत नहीं है। मामला आता है यहाँ, ये देखिए 40 से 50, 51 से 60, अगर दोनों को जोड़ते हैं परसेंटेज में कितना हो गया, दोनों को आप जोड़िए तो हो जाएगा आपका 40 और 20 60, 60 और 5 65, 66, 66% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो मार्क्स बन रहा है वो 40 से लेकर 60 के बीच में बन रहा है ना, इसके बीच में बन रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम कहें तो आप परसेंटेज देखिए, हम कह सकते हैं कि 40 से ऊपर, लेकिन जिनका भी 44 से ऊपर है BC2 में पुरुष अभ्यर्थी, वो सभी अपने आप को सेफ जोन में माने। आप 40 वाले निराश मत होना, आप 40 को भी ले सकते हैं, आप अपना भी कटअप बना लीजिए, क्या दिक्कत है। फिलहाल हम इसके आधार पर ले गए, जिनका भी 44 से ऊपर मार्क्स बन रहा है BC2 पुरुष में, वो सभी सेफ जोन में है। ठीक है, अब चलते हैं महिला साथी के लिए। महिला साथी के लिए चलते हैं BC2 में। ये देखिए महिला साथी BC2 में जो भी महिला अभ्यर्थी है, महिला बहन है, उनमें लगभग 31,000 महिलाओं ने वोटिंग किया। लाइक कितना किया, उसमें से ज़्यादातर ऐसे महिला साथी है जिनका जो मार्क्स बन रहा है 51 से 60। बताइए, यहीं पे मजाक दिख गया। इसका मतलब है आप लोगों ने वोटिंग सही नहीं किया है, फर्जी किया है। दबा दो ना, क्या दिक्कत है। जनरल वाले भी कर दिए होंगे, EWS वाले भी घुसा दिए होंगे। पोले तो करना है, ऐसे ऐसे जाना है, टिप देना है, तो ठीक है टिपिए। इसके आधार पर तो कटअप हाई जाएगा, लेकिन इतना नहीं है। BC2 में मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, जो भी BC2 में महिला आती है, हमें लगता है जिनका भी 40 है, 40 है बहुत है, 40 से अबव है, वो सभी सेफ है। महिला के लिए दिक्कत नहीं है। इससे कम भी होगा तो सीट आपका बच ही जाएगा, क्योंकि महिला जो है पुरुष के सीट पे जा सकता है, तो महिला का सीट तो ऐसे ही खाली का गया। तो आप जिनका भी 40 से ऊपर है BC2 महिला में, महिला वो सभी सेफ है। लेकिन हम आपको मिनिमम लेके चले तो महिला साथी जिनका भी अगर 38 भी आ रहा है वो भी हो सकती है, क्योंकि महिला का सीट कभी कभी खाली रह जाता है। लेकिन ओवरऑल का है, जिनका भी 40 से अबव है, 40 से अबव है, वो 100% सेफ है महिला में, BC2 में। ठीक है, अच्छा लगा पोलिंग, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पोलिंग के आधार पर मैंने आपको अनुमानित कटअप बताने का प्रयास किया। अब फिर से कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करना आपका काम है, अच्छा या बुरा, चूंकि उसी का इंतजार है, लेकिन इसके आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया। चलिए, गर्मी बहुत है, अब लास्ट में फिर हम बोलते हैं SC ST का आज हम पोलिंग कर देंगे। प्लीज़ हाथ जोड़कर बिना निवेदन है, गलत पोलिंग मत कीजिएगा। रिजल्ट भी आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगा। तो SC और ST का हम अलग से पोलिंग करवा देंगे आज ही। तो सभी SC ST भाई जो बहन बोल रहे थे सर SC ST का नहीं करवाएं, तो आज आपको हम पोलिंग करवा देंगे। वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज कौन किसके लिए वीडियो बनाता है, और भी काम है। लेकिन चलिए, क्या बोले, अपना ख्याल रखिए। रिजल्ट भी आने को हो सके तो भगवान से दुआ कीजिए, और 3 से 4 दिन 5 दिन में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसके बाद फिर नियुक्ति पत्र होगा, फिर आपको नौकरी तक आपको सम्मानित करने का काम करेगा, क्योंकि ये मेरा एक ध्येय है। हमारी भी खुशी तब होगी जब आप सफल होंगे, है ना। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।